युवाओं की सरकार बनानी है, तो इसलिए मेरे को एमएलए के चुनाव में लड़ूंगा, पक्का लड़ूंगा। क्या लगता है अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो किस पार्टी से लड़ेंगे? कांग्रेस से मैं नहीं लड़ूंगा, बीजेपी की टिकट लाना चाहता हूँ। यदि बीजेपी की टिकट किसी कारणवश नहीं मिलती है तो मैं निर्दलीय चुनाव जरूर लड़ूंगा। 15,000 युवाओं को अस्थायी रोजगार, मैं एमएलए बना तो उस इंडस्ट्री को 1000% मैं लेके आऊँगा। क्या लगता है इस बार भाजपा अगर ब्राह्मण चेहरे के रूप में मौका देती है तो क्या लगता है कि लूनकनसर में अभी प्रभुदयाल जी सारस्वत है वो भी काफ़ी सक्रिय है, तो क्या लगता है कि आपको टिकट मिलेगी या उनको भी मिल सकती है? देखो, प्रभुदयाल जी बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। प्रभुदयाल जी पहले कार्यकर्ता थे बीजेपी के, उसके बाद में उन्होंने बीजेपी छोड़ दी। नमस्कार, मैं असगर अली। अभी हम खारड़ा गांव में हैं और यहाँ पे खारड़ा गांव के युवा समाज सेवी उद्यमी श्याम सुंदर जी सारस्वा, जो भावी उम्मीदवार भी कह सकते हैं लूनकनसर क्षेत्र के, आज हम इनसे जानेंगे, बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे श्याम जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका चैनल का भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो क्या लगता है इस बार 2023 चुनाव में लूनकनसर विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ेंगे? लूनकनसर विधानसभा क्षेत्र से मैं एमएलए के चुनाव जरूर लड़ूंगा। मेरा प्रयास है भी, मैं जनता से 36 कौम बिरादरी से जुड़ा हुआ हूँ, हर बिरादरी से मेरा संपर्क है। मेरे साथ 3000 युवा है, तो 3000 युवा को आप, यदि एक युवा मेरा 10 वोट भी लेके आता है तो मेरे पास 30,000 वोट तो पर्सनल है। यानी युवाओं की मजबूत टीम कह सकते हैं। फुल मजबूती, युवाओं की ही सरकार बनेगी, युवाओं की सरकार बनानी है, तो इसलिए मेरे को एमएलए के चुनाव में लड़ूंगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, पक्का लड़ूंगा। क्या लगता है अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो किस पार्टी से लड़ेंगे? कांग्रेस, बीजेपी या किसी अन्य पार्टी से, या निर्दलीय भी ताल ठोक सकते हैं? कांग्रेस से मैं नहीं लड़ूंगा। मेरा प्रयास है, मैं जयपुर और दिल्ली से प्रयास कर रहा हूं मैं बीजेपी की टिकट लेने का। बीजेपी के बड़े नेताओं से मैं संपर्क में हूं, बीजेपी की टिकट लाना चाहता हूं। यदि बीजेपी की टिकट किसी कारणवश नहीं मिलती है, कोई और भी, हर आदमी का अधिकार है बीजेपी की टिकट मांगने का, किसी और को मिलती है तो मैं, जो मेरे 3000 कार्यकर्ता युवा है मेरे साथ, उनसे चर्चा करूंगा। यदि वो कहेंगे तो मैं निर्दलीय चुनाव जरूर लड़ूंगा, अन्यथा मैं उनके कहे बगैर चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ और हर 36 कौम बिरादरी से जुड़ा हुआ हूँ और सबको साथ लेकर चलूँगा। नापासर के अंदर कन्या महाविद्यालय, काड़ू में कन्या महाविद्यालय और लूनकनसर कन्या महाविद्यालय, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। इससे क्या होगा, मेरी पूरी विधानसभा की कन्याएँ बच्चाएँ हैं, सारी बच्चियाँ आसपास के 3 जगह होने से सारी बच्चाएँ शिक्षित होगी। 12वीं के बाद बच्चों को पढ़ाई में काफ़ी दिक्कत आती है, इसलिए ये तीनों विद्यालयों को मेरा मुद्दा, मैं इसको हर हालात में कराना चाहता हूँ। एक मैं इंडस्ट्री लूनकनसर तहसील में मैं लगाऊंगा, जिसके अंदर 15,000 युवाओं को अस्थायी रोजगार मिलेगा। ये जो इंडस्ट्री है, मैं समय आने पे बता दूंगा कौन सी इंडस्ट्री है, बहुत अच्छी इंडस्ट्री लगेगी और ये हवा में तीर नहीं है, बहुत अच्छी इंडस्ट्री लगाऊंगा। 15,000 युवाओं को अस्थायी रोजगार मिलेगा और आसपास के 50 गाँव लाभान्वित होंगे उससे। यानी ये कह सकते हैं कि अगर आप चुनाव जीते तो ये मुख्य मुद्दे होंगे कि जो बेरोजगार युवा है उनके लिए आप विशेष करेंगे, रोजगार देने का वादा कर रहे हैं। बिल्कुल, ये मेरा मुख्य है भी, 15,000 युवाओं को अस्थायी रोजगार, मैं एमएलए बना तो उस इंडस्ट्री को 1000% मैं लेके आऊँगा। सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी हो, उससे मेरे को कोई लेने देना नहीं है। मैं एमएलए बना तो उस इंडस्ट्री को पक्का लगा के छोड़ूंगा, ये मेरा संकल्प है, हवा में बात नहीं है ये। और अगर आप चुनाव लड़े, आप जीते, तो सबसे पहला ऐसा कौन सा कार्य होगा जो लूनकनसर क्षेत्र में आप सबसे पहले करवाने का प्रयास करेंगे? सबसे पहले तो मैं नापासर, लूनकनसर और काड़ू तीनों जगह कन्या महाविद्यालय खुलाऊंगा। सबसे पहले तो पहला मुद्दा तो मेरा ये होगा। दूसरा, मैं जो लूनकनसर जैसे मेरे गांव ही आते हैं या बहुत सारे गांव जाते हैं आसपास की, जो कच्ची सड़कें जो टूटी फूटी पड़ी है, ये मैं चैलेंज करता हूँ, एक सड़क कच्ची नहीं रहने दूंगा। राजस्थान में चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, हर सरकार के पास इतना पैसा होता है, भी नेता को वो पैसा लाने का रास्ते का पता होना चाहिए, पैसे कैसे आ सकता है। यहाँ से नेताजी बन के चले जाते हैं पाग लगा करके, पता उनको होता ही नहीं भी कहाँ से, कौन से विभाग में, कौन से आईएएस और कौन से मिनिस्टर के पास किस तरीके का, कौन से नियमों के तहत और कौन सी योजनाओं के तहत बजट मिलता है, उनको बजट का ही पता नहीं है, तो वो कैसे सड़कें बनाएंगे। वो तो कहते हैं अभी आए तो एमएलए कोटे से ये करवा, एमएलए कोटा तो 5 करोड़ का होता है, 60 करोड़ रुपए मिलते हैं। 60 करोड़ 5 सालों में इतनी बड़ी विधानसभा में कुछ नहीं होता। पर गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें होती है, उनके तहत सारी सड़कें पक्की करवाना, ग्रामीण के अंदर ब्लॉक सड़कें, आरसीसी सड़कें बनवानी, और जो ग्रामीणों से जुड़ने वाली कोई भी सड़क कच्ची नहीं रहने दूंगा, सारी सड़कें बनवाऊंगा। और कन्याओं का महाविद्यालय और इंडस्ट्री का, ये 3 मुद्दे मेरे रहेंगे। क्या लगता है इस बार भाजपा अगर ब्राह्मण चेहरे के रूप में मौका देती है तो क्या लगता है कि लूनकनसर में अभी प्रभुदयाल जी सारस्वत है वो भी काफ़ी सक्रिय है, तो क्या लगता है कि आपको टिकट मिलेगी या उनको भी मिल सकती है? देखो, प्रभुदयाल जी बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। प्रभुदयाल जी पहले कार्यकर्ता थे बीजेपी के,
उसके बाद में उन्होंने बीजेपी छोड़ दी, कांग्रेस ज्वाइन कर ली। ये पूरा पेपर उठा के देख लिया आप, मैं आपको भेज दूंगा, नहीं है तो 1 महीने बाद ही सरकार कांग्रेस के आने के बाद प्रभुदयाल जी ने 52 महीने कांग्रेस ज्वाइन किए, 52 महीने हो गए। आज वो करें मैं बीजेपी में जाना, मैं ये नहीं कहता, बीजेपी में जा सकते हैं, पूरा पुराने बीजेपी का कार्य करता है। और वो बीजेपी के बड़े नेताओं या जो लोकल नेता हैं उनके ऊपर निर्भर करता है, वो प्रभुलाल जी को दिलाते हैं, सुमित गोदारी जी को दिलाते हैं, मेरे को दिलाता है। मेरा प्रयास है भी लोकल जो लूनकंड सर बीकानेर में जो जिलाध्यक्ष वगैरह जो है उनसे मैं संपर्क कर रहा हूँ, संपर्क करूँगा, और जयपुर में भी मैं संपर्क करूँगा। दिल्ली में मेरा पूरा जोर है, मैं प्रयास करूँगा स्टेट बीजेपी की टिकट मुझे ही मिले। खारड़ा गांव के हो, खारड़ा गांव में अभी एक बड़े खेल मैदान की भी आवश्यकता है। अगर आप एमएलए बने या नहीं भी बने तो भी हम चाहते हैं कि आपका प्रयास रहेगा कि इन खेल प्रेमियों के लिए यहाँ पे एक बड़ा खेल मैदान बने। देखो, खेल प्रेमी खेल मैदान के लिए मैं एक गांव के लिए पर्सनल नहीं कहूँगा, ये मेरी जन्म स्थान की भूमि है, क्योंकि आसपास के लोग यही कह सकते हैं भी इन्होंने अपने गांव में बनाया। गांव मेरा है, इसके लिए तो मैं पर्सनल रूप पे भी बनवा सकता हूं, प्रयास करूंगा, एक दिन की डिमांड होगी तो मैं बनवाऊंगा। बाकी ये खेल मैदान की बात करते हैं कि स्टेडियम मैं लूनकंसर में ऐसा बनवाऊंगा जिसके अंदर कोई बड़े नेता भी बाहर के, जैसे कोई बड़े खिलाड़ी भी आकर खेलना चाहेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। लूनकंसर विधानसभा क्षेत्र के भावी उम्मीदवार श्याम सुंदर जी इंद्र सारस्वत, जिन्होंने खुलकर अपने विचार रखे, इन्होंने कहा कि अगर मैं लूनकंसर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता, चाहे निर्दलीय या किसी पार्टी विशेष से, तो निश्चित तौर से इस क्षेत्र में बढ़ चढ़ के विकास कराऊंगा।